प्रातः क्लास चल रहा था 19 जुलाई 1968 शुक्रवार को तीसरे पेज के मध्य अंत में बात चल रही थी। तुम बच्चे ट्रांसफर होंगे, 84 जन्म के बाद फिर से पहला जन्म शुरू होगा। पहला तो है ही देवी देवता का जन्म, और उनके राज्य में तो बहुत कुछ है। सॉल्वेंट प्रजा, तो तुम अभी राजाई के लिए यहाँ आकर के पढ़ते हो और भविष्य में राजाओं के राजा बनेंगे। देखो है ना, उसमें भी भगवान वाच, ये बच्चों मैं तुम्हें देने आया हूँ राजाई। अभी भी तो कोई राजा नहीं है, सारा प्रजा का खेल है। प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य है, तमो प्रधान भी राज्य है, और अंधाधुंध लगा पड़ा है, मारपीट ये वो बहुत कुछ। देखो कितनी एक दो में गालियां देते रहते हैं, ये करना वो करना। तो अभी तुम जान गए हो कि बरोबर ऐसा ही है। अच्छा, कलयुग को तो सबको ही जानते हैं, दुनिया भर में जानते हैं कि आयरन एज वर्ल्ड है। तो ये तो समझाना चाहिए ना कि गोल्डन एज वर्ल्ड होकर के गई थी और उसके बाद सिल्वर एज वर्ल्ड होकर के गई। अभी भाई कापर के बाद आयरन एज, कापर एज वर्ल्ड होकर के फिर ये अभी आयरन एज आ गई। आयरन एज वर्ल्ड में हम पहले भी थे, अभी हम आ गए हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। 19 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, दूसरी लाइन। तो ये एज वेज इनमें नहीं कहा जाता है ना, और न तुम अभी गोल्डन एज में हो न आयरन एज में हो, अभी तुम आकर के पुरुषोत्तम संगम युग की एज में पड़े हो। क्योंकि बाप आते हैं तुमको फिर पहले नंबर में ले जाने के लिए, तो सबका कल्याण करने के लिए ले जाते हैं। समझते हैं कि हमारा कल्याण होता है तो सबका होगा, और हम पहले जरूर सतयुग में आएंगे। बाकी जो भी इतने सभी धर्म वाले बच्चे हैं
और जिस जिस धर्म के भी हैं वो सभी शांति धाम में चले जाएंगे। और वो आया, देखो बच्ची पीछे तुमको जानते हैं, तुम्हारी ये चक्कर से और झाड़ से देखते हो यहाँ बरोबर। अब ये बुद्ध धर्म वाले जो हैं पक्के अपने धर्म के, वो तो सत्युग में नहीं आएंगे। तो यहाँ आकर के पढ़ेंगे भी, वो नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ेंगे? क्योंकि तुम तो पढ़ते हो, क्योंकि तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। अभी फिर तुमको फिर चांस मिला है, तो तुमको ये समझाया जाता है कि बच्चे, तुमने चक्कर को भी समझा और दूसरों को भी नॉलेज दिया, फिर तुमको सिर्फ कहा जाता है पवित्र बनना है ना, सबको पवित्र बनना है। कोई भी धर्म वाला हो, तुमको तो पवित्र बनना ही है ना। और तुम रहने वाले भी वहां पवित्र देश के हो, जिसको शांति धाम कहा जाता है, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहा जाता है। और रहने वाले तो सभी वहां के ही हो ना। निर्वाण अर्थात वाणी से परे, वाणी चलाने की बात ही नहीं। तो उनको कहा जाता है सिर्फ अकेली आत्मा। पांच तत्वों का शरीर तो वहां होगा ही नहीं। शरीर होगा तो वाणी जरूर होगी। तो वाणी से परे थी आत्मा आत्मलोक में। अच्छा, अभी तुमको ये बताया हुआ है कि वाणी से परे तुमको ले जाना है। एक आते हैं, ऐसा तो कभी नहीं कहेगा कि हम तुमको वाणी से परे यानी शांति धाम ले जाते हैं या निर्वाण धाम में ले जाते हैं या मुक्ति धाम में ले जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं कह सकेंगे। वो तो कहते हैं हम तो ब्रह्म में लीन होंगे, बुदबुदा है, फलाना है, ये संकल्पों की है सारी दुनिया। जो जैसा संकल्प करता है वो वैसा बन जाता है। तो देखो, उन बातों में तो कोई स्वाद नहीं आएगा अभी तुम बच्चों को। ये सभी मिथ्या ज्ञान समझेंगे। और ये भी तुम जानते हो कि बच्चे कि बरोबर ये नई सृष्टि स्थापन करने के लिए और पुरानी दुनिया को विनाश करने के लिए वो तो भगवान को जरूर आना पड़ता है। और तो कोई धर्म पिता, मानवीय धर्म पिता का काम है ही नहीं। नहीं तो भगवान का क्या काम?
भाई यहाँ आते भी हैं, हाँ शिव जयंती मनाई जाती है यादगार, तो यहाँ आते हैं और आके क्या करते हैं, ये भी तो कोई बतावे कि भला क्या करते हैं। अब वो जयंती तो गाई जाती है, क्योंकि आते तो है ना, जयंती मनाते भी हैं, उनको ये मालूम भी है बरोबर कि वो आते हैं कोई साधारण रथ पर विराजमान होकर के आते हैं। ठीक है ना बच्चे, पूछे पीछे उन्होंने वो घोड़ा गाड़ी का रथ बनाई दिया, क्या क्या फलाना फलाना कर दिए, परंतु ये सब तो बाप आकर के बता रहे हैं कि मैं किस रथ पर सवार होता हूं। ये जो हम बताते हैं सभी, सो मैं तुम बच्चों को समझाता हूं, तुम धर्म वालों को तो समझाता नहीं। और पीछे तो ये ज्ञान लोप ही हो जाता है। फिर जब भी तुम हो और बाबा हो तब ये ज्ञान मिले तुमको। तो तुम तो फिर आते हैं 84 जन्मों के अंत में आकर के, कल्प कल्प तुम आते हो, जबकि ये दुनिया पुरानी होती है और तुम भी पुराने होते जाते हो। तब फिर बाबा को भी आना पड़ता है। तो अभी समझना चाहिए ना, कभी भी ये ज्ञान कोई भी नहीं दे सकते सिवाय बाबा के। तो बाकी तभी क्या है ये सब, बाकी सब हैं ये वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद, ओ तो सब भक्ति मार्ग है। ये तो समझते हो, ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। भक्ति में तो नीचे उतरते रहते हैं, उतरते रहे, है ना। और पाम सो भक्ति का बहुत होता है। देखो कितने बड़े बड़े कुंभ के मेले बनाते हैं, मेला फलाना, अंबिका का मेला, फलाने का मेला, और मेले ही मेले लगे हुए। देखो मुसलमानों का भी मेला, उर्स मनाते हैं। तो देखो उधर राजस्थान में जयपुर अजमेर में आते हैं, तो उनका कोई मुस्लिम मर गया, तो तुम जानते हो कि कोई भी ये सिखलाते तो नहीं है कि तुमको अभी पवित्र दुनिया में जाना है, अर्थात नई दुनिया में जाना है। तो वो तो कोई भी सिखला ही नहीं सकते, सिखला ही नहीं सकेगा जब तलक संगम युग न हो। तब ही बाप आकर के, अभी तो संगम युग है, और वो फिर तुमको पढ़ाई भी वही मिलती है जो कल पहले मिली थी। कौन सी पढ़ाई? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई।
तो है ना गए न मानुष्य देवता किए करतन लागी वार। किसने बनाया? जरूर वो एक एक ही जन्म में है जो आकर के बनाएगा। तो वो बनाने वाला बाप ही आएगा। दूसरा कौन आएगा बच्चे? तो वो तुम जानते हो कि यहाँ के हम बरोबर जो अपवित्र ग्रस्त धर्म वाले थे और पुनः चक्र में आते आते भिन्न नाम रूप लेके आए। 19 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। अभी बाबा करके फिर वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग, जिस प्रवृत्ति मार्ग में तुम बड़े ऊंचे पद पाते हो, क्योंकि पढ़ाने वाला ऊंचे ते ऊंचे बाप है ना। ऊंचे ते ऊंचा पढ़ाते हैं तो जरूर ऊंचे ते ऊंचा बनेंगे। हाँ, श्रीमत माना ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। और उस मत से क्या बनेगा? हम श्रेष्ठ बनेंगे। और श्रेष्ठ तो बनते ही हैं। कौन? यही देखो पुरुषोत्तम। इनका नाम भी तो ऐसा ही है ना। तो पुरुषोत्तम उसका अर्थ भी तो होना चाहिए ना बच्ची। तो श्री श्री ये कहां से, ये सन्यासियों से जो चला है, उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि कोई शिव जिसकी पूजा करते हैं उनको कोई श्री श्री का टाइटल है या वो कोई श्रेष्ठ बनाने वाला है, कुछ भी पता नहीं। अरे वो तो इस सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाने वाला है और ये बात उनको मालूम ही नहीं है। तो वो अपन को ही कहलाए देते हैं श्री श्री। अब एक एक अपने नाम पर श्री श्री 108, वो तो छोड़ दो। और ही 108 तो ये माला फेर ही जाती है ना। फिर उन्होंने बनाई दी है एक डाट और लगाई दिया है 1008। तो देखो चाहे 108 हो चाहे 1008 हो, उसमें 8 तो जरूर डालते ही है, क्योंकि 8 की तो बाबा कहते हैं कि ये जो 8 है, 4 जोड़े और एक बाबा, जो ऐसे जोड़े बनाते हैं तो ये बाप आकर के समझाते हैं कि 8 का भी अर्थ चाहिए। नहीं, अर्थ तो जरूर चाहिए। 9वां मैं हूं, तो ये 8 जोड़े बनते हैं। और सबको मिला करके 8 जोड़े बनते हैं। उनको मिला करके कहते हैं नवरत्न। 8 रत्न तो नहीं कहेंगे,
तो रत्नों को रत्न बनाने वाला, क्योंकि अभी तो सब पत्थर बुद्धि है ना। वो सुना है ना, परी एक वहां है रंगून में तालाब, उसको सिम सिम तालाब कहते हैं। कहते हैं वहां कोई जाते हैं ना तो परी होकर निकलती है उसमें स्नान करने से। वैसे ही यहाँ जो है अमरनाथ की तरफ कैलाश पर्वत, वहां भी एक तालाब है। तो उनके लिए भी ऐसे ही कहते हैं। हाँ, कि उनमें कोई स्नान करे तो वो परी हो जाएंगे। अब ये तो ज्ञान स्नान की बात रही ना, कोई पानी के स्नान की बात तो नहीं है ना। क्योंकि वहां तो अमर कथा की बात है। वो जो उनके लिए कहा जाता है या कह दिया है, अमर देवी के लिए ऐसे ही कहें या कहें पार्वती के लिए, तो वहां स्नान करने से, वो ज्ञान स्नान करने से वहां भी तो देवता बन जाते हैं। वहां भी तालाब है स्नान करने के लिए, जाकर के परिजात बन जाते हैं। तो बात तो एक ही हुई, कोई फर्क तो नहीं है। परंतु ये सभी भक्ति मार्ग की अभी बातें हैं। जो बाप आकर के समझाते हैं कि बच्ची ये तो सब हो भी नहीं सकता है कि पानी के तालाब में स्नान करने से कोई ज्ञान परी बन जाएगा। ओम शांति।